जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीरा नाम का क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको वीरा नाम का मतलब और क्या मतलब है, सबसे पहले देखिए बंधुओं, इंसान, मैं या आप या कोई भी धर्म को दोस्तों एक वो समझ रखा है कि ये कुछ नहीं है। वास्तविकता कुछ और है। सारे धर्म, मानवता धर्म और पाखंड धर्म नहीं है, धर्म धर्म है। बात करते हैं वीरा नाम का मतलब। देखिए बंधुओं, भक्त इसी नाम को सतनाम कहते हैं, इसी नाम को अमर नाम कहते हैं। और भक्त क्या क्या नाम से पुकारते हैं? सबसे पहले पूजू गुरु चरण, जो अगम रहस्य बता दिए देवा। प्रभु कबीर, आपसे अनुमति मांगूं, फिर भक्तों आपको सब कुछ बताऊं। सत्य पुरुषाय नमः, अदृश्य पुरुषाय नमः। गुरुदेव कबीर गुसाई, मिठास भर के बताओ देवा। सुनो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि वीरा से सदैव प्यार करना आपके अंदर एक ऐसी नई मोहब्बत जन्म लेगी जो आज तक आपने कभी नहीं सोचा होगा। आंतरिक दृष्टि में भी और बाहरी दृष्टि में भी। सुनो भाई, अर्थ शब्द, दुनिया में संत कहते हैं जनरेशन बढ़ाइए, हम कहते हैं आज आपको इसका भी भेद समझ में आएगा। सबसे पहला प्रश्न, एक नाम का भेद। अनेक अर्थ हैं। एक बाल्यावस्था से 21 वर्ष तक, 21 वर्ष से मृत्यु तक, जब तक का भेद सुनो भाई, भाइयों और हमारी माता बहनों, दोस्तों, साधकों, सिद्ध महात्माओं और हमारे दर्शकों, सभी भेद बताऊं। कोई भी गुस्ताखी हो, प्लीज़ क्षमा करने का प्रयास करें। कुछ भी बात समझ में आई हो, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, और हमारी पिछली वीडियो को जाकर सुन लेना। आज भक्तों ये भी पता चलेगा, भक्तों को कहते हैं शब्द कहूँ तो शब्द भी नहीं, शब्द हुआ माया के छाही। और मैं भक्तों आगे का इसका भूल चुका हूँ, मतलब भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा है। आप इसको देख लेना। आज इसको आपको शब्द का भेद बताया जा रहा है। देखिए बंधुओं, वीरा एक तत्व है, एक शक्ति है। उसी से ही
एक शिशु, एक बेटी, बेटा, माता, अन्य सभी की उत्पत्ति होती है। दूसरा, आपका साकार रूप, जिसको हम राम, कृष्ण, सारे भगवान कहते हैं, परंतु शक्ति शिव एक ही होते हैं। विरले ही इस बात को समझते हैं। बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी की बहन बेटी पर गलत नज़र नहीं डालनी चाहिए। क्या दोस्तों, एक बात बताइए, सही बात है या गलत बात है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? जैसे हमारी बहन बेटी हैं, वैसे ही दूसरे की बहन बेटी हैं, और इसी प्रकार हमको गलत काम नहीं करने चाहिए। गुरुदेव कहते हैं इनसे सदा बचना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों ग्रस्त। देखिए भक्तों, ग्रस्त शादी ब्याह बच्चे को सभी की आस रहती है और सभी निर्माण करते भी हैं। देखिए, जब हमारी तुम्हारी फैमिली पूरी हो जाए, जैसे हमारा परिवार, तो दोस्तों फिर हमें अपने लक्ष्य की तरफ चलना चाहिए। आजकल आप देखते हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आजकल आप देखते हैं कितना दुर्व्यवहार होता है। क्यों होता है? हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या से हम भरे हुए रहते हैं और हमको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आजकल दोस्तों ऐसे भी लोग बहुत मिल जाएंगे आपको, जो अपने घर तो ठीक है, परंतु दूसरे की बहू बेटियों को, दूसरे की बहू बेटियों पर गलत नज़र डालना, गलत कार्य करना और गलत दृष्टि से देखना, क्या ये अच्छा कार्य है? देखिए दोस्तों, इन कामों से हमें बचना चाहिए। इन कामों पर अंकुश लगाने के लिए कल आपको वीडियो डाली जाएगी गुरुदेव की अनुकंपा से, और आपको बता दिया है एक हमारा निराकार, एक साकार। गुरुदेव कहते हैं कि हमको इन बातों पर सदैव अमल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अमर हरि और अमर भगवान कुछ और भेष है। वो भेष बहुत ही मनमोहक भेष है। देखिए, हर बात
ओपन नहीं की जाती हैं, परंतु निर्मल होके पूछे, सब कुछ प्राप्त हो। जिस दिन इस नाम पर, इन नामों पर किसी भी भाई ने, किसी भी बंधु ने अच्छे से विचार किया, तो दोस्तों इंसान के जीवन में कभी भी दुख, कलेश और कभी भी कुछ भी करेगा दोस्तों, सोच समझकर, लज्जा को त्याग कर बताता हूं दोस्त, मैं वीरा को वेस्ट नहीं करेगा। दोस्त यही हमारी जीवन है और यही हमारी मृत्यु है, यही हमारा जीवन का कारण है, यही हमारा मृत्यु का कारण है। और देखो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, चाहे बाल्य अवस्था में हो या बड़ा हो या किसी भी उम्र का हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पुत्री हो, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, ग्रस्त हो, विरक्त हो, जब तक इस वीरा नाम को हृदय में धरे और कबीर को गुरु माने, उसको मुक्ति, मोक्ष अवश्य ही मिले। ये है सतगुरु कबीर का विचार। इसमें आपको कोई भी संशय, कोई भी अड़चन हो, आप निसंकोच होकर सवाल पूछ सकते हैं। हम अपनी वीडियो में अगर आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, हमें प्लीज़ क्षमा करने का उपाय करना। वैसे हम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं। हम अपने गुरुदेव का कार्य करते हैं और गुरुदेव का कार्य करते रहेंगे। गुरुदेव की शरण में रहना हमारा कार्य है, उन्हीं की शरण में हम रहते हुए आए हैं। देखिए बंधुओं, सतगुरु कबीर, दोस्तों सतगुरु कबीर किसी के पकड़ में नहीं आते हैं, ये भी सत्य विचार है। जैसा कि आपको 4 दिन पहले बताया था, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही प्रकृति, वही पुरुष, शब्द पर विचार करें, सब कुछ आपके समक्ष आ जावे। नमस्कार दोस्तों।